होंगे किस मुद्दे पे वोट देंगे आप लोग? अरे हम लोग तो मान लो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। और क्या। क्या मुद्दे बीजेपी के जैसे अरे लोग तो बीजेपी के मुद्दे हैं, राशन दे रहा फ्री, किसान निधि दे रहा, तमाम चीज़ें ऐसी दे रही है। अच्छा मतलब कोई पार्टी छोड़ के जाए कुछ भी हो लेकिन अच्छा उनके उनके साथ कार्यकर्ता है वोटर डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्या? ऐसा है, देश आजाद हुआ तो कुछ लोग देश के नेता अंग्रेजों के साथ भी थे, कुछ लोग थे, लेकिन जब जनता ने बगावत शुरू किया तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। इसी तरह 1977 के बाद जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरी जनता ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस को हटना पड़ा था। अब आज पूरा देश मोदी के खिलाफ जा रहा है। अरे नहीं आप जा रहे हैं 5 किलो राशन पे बहुत लोग हैं। अरे 5 किलो राशन ये रखा रह जाएगा इनका, बेवकूफ भाई। देखिए जैसे 10 साल हो गए, 2 पंचवर्ष। सर किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? देखिए मुद्दा तो आप समझ रहे हैं कि मुद्दा उनका तो एक ही है कि 5 किलो राशन है और 2000 रुपये प्रति किसान को देना। दोस्तों मैं बाराबंकी की संसदीय सीट पे हूँ और देख रहे होंगे कि चुनाव गर्मी धीरे धीरे पकड़ रहा है और देखते हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे जनता की राय क्या है। क्योंकि बाराबंकी सीट पे भी बहुत तगड़ा घमासान है, यहाँ भी पूछते हैं। यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है गठबंधन से। गठबंधन से तो किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को। अच्छा तनुज पुनिया में क्या खासियत दिख रही है आपको? अच्छा नेता है, युवा नेता है, अच्छी सोच है। मुश्ताक हुसैन। वही चीज़ पूछ रहा हूँ। देखिए भाई साहब और बैठे हैं यहाँ चट्टी चौराहे पे। जी क्या मुद्दे होंगे इस बार 2024 में? अरे बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो आपस में धर्म को लेकर के राजनीति की जा रही है, ये सब बहुत से मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दे हैं तो महंगाई, बेरोजगारी तो मुख्य मुद्दा है हमारे यहाँ पर। किसानों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तो इसमें गठबंधन के साथ हैं? गठबंधन ही आएगा, पूरे देश में गठबंधन आएगा। हाँ पूरे देश। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो है भाजपा समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं, या कोई पद पर हैं तो बदल जाते हैं, या गलत तरीके से पैसा कमाए हैं तो बदल जाते हैं। और आप समझ लीजिए यहाँ तनुज पुनिया विजयी होंगे, यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा और प्रदेश में मिनिमम 40 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। मतलब कोई पार्टी छोड़ के जाए कुछ भी हो लेकिन अच्छा उनके साथ कार्यकर्ता है वोटर डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्या? ऐसा है, देश आजाद हुआ तो कुछ लोग देश के नेता अंग्रेजों के साथ भी थे, कुछ लोग थे, लेकिन जब जनता ने बगावत शुरू किया तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। इसी तरह 1977 के बाद जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरी जनता ने लड़ाई लड़ी तो कांग्रेस को हटना पड़ा था। अब आज पूरा देश मोदी के खिलाफ जा रहा है। अरे नहीं आप जा रहे हैं 5 किलो राशन पे बहुत लोग हैं। अरे 5 किलो राशन ये रखा रह जाएगा इनका, बेवकूफ भाई। देखिए जैसे 10 साल हो गए, 2 पंचवर्षीय योजना हो गया। पहले आदमी ने समझा तो 10% छोड़ के चले गए, अब फिर समझेंगे तो 10-20% और छोड़ जाएंगे, तो क्या 40 से 42% तो वोट इनको अब तक मिलता रहा। इनके मुद्दे भी खत्म हो रहे हैं, राम मंदिर को लेके खूब भड़काया, कहीं कुछ है, इसी तरह। योगी जी ने प्रदेश को भय मुक्त कर दिया। भय मुक्त तो खैर आप समझते हैं, देखिए कचहरी में लोग मारे जा रहे हैं, आप देखा होगा, और जेलों में लोग मारे जा रहे हैं। अब ये भय मुक्त है कि भय युक्त है, तो मैं भाई नहीं जानता। योगी जी बता रहे हैं कि अपराधियों को खत्म किया जाए। अपराधियों तो इतनी लंबी लिस्ट है, हमको तो लगता है धर्म के आधार पर कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो अच्छा, एक धर्म के लोगों को मारा जा रहा है ना, वरना तो गुंडे लफंगे तो हिंदुओं में एक से एक हिस्ट्री सीटर हैं। भाई भय मुक्त करने का मतलब है, गुंडा मुक्त करने का मतलब है, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, धारा सबकी एक लगाओ। कानून का राज क्या है लोग समझ रहे हैं, विपक्ष की क्या स्थिति है समझ लीजिए। विपक्ष का कोई व्यक्ति अगर सत्ता पक्ष के साथ चला जाए तो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, अब विपक्ष में रहता है तो गंदा हो जाता है। हाँ लोग कहते हो वॉशिंग मशीन है कई लोग कहते हैं। किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? देखिए मुद्दा तो आप समझ रहे हैं कि मुद्दा उनका तो एक ही है
कि 5 किलो राशन है और 2000 रुपये प्रति किसान को देना है ना। लेकिन किसान ये समझ रहा है कि हम 2000 तो पा रहे हैं, लेकिन महंगाई कहाँ जा रही है। जो बोरी 600 रुपये की थी वो आज 1200 की मिल रही है। उसका वेट भी कम हो गया है, 50 से 45 किलो हो गया है। लेकिन फिर भी जो है सब देख रहे हैं। अच्छा, जो नेताओं में भगदड़ मची हुई, सपा में कुछ नेता भाग भाग के गए हैं, क्या इससे पहले भी वो लोग भगौड़े हैं क्या? देखिए, भगदड़ मुद्रा ये जो स्थिति थी ये पहले से ही थी। लोग जिधर देखते थे मजबूती उधर भाग लेते थे। कुछ लोगों का मानना है कि आज हम अगर बीजेपी के साथ केवल लग जाएंगे और बिना मेहनत के हम जो है विजयी हो जाएंगे। जैसे अपने यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र आप देख लें तो यहाँ पर जो भी विधायक बीजेपी के इस कार्यकाल में आया वो बिना मेहनत के सफल हो गया पूरी तरह से। तो क्या जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो टिकट के लिए शामिल हुए हैं? यस, उनको लगता है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पीछे मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और हम इन्हीं की जो है वजह से सफल हो जाएंगे। अच्छा, जनता अब समझ चुकी है ये भगोड़े नेताओं के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार पूरी तरह से हमारे यहाँ जो है सांसदीय सीट पर जो है तनुज पुनिया का जो है परचम लहराएगा। चचा भी हमारे साथ। चचा, इस बार किसके साथ हैं आप? हम भैया कांग्रेस के साथ हैं, हरदम रहे थे, हरदम कांग्रेस के साथ। चुनाव के क्या मुद्दे होंगे इस बार? अरे इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, अब देखो कौन जीते, देखो कौन जीते। अभी तो यहाँ कुछ चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ? नहीं, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप लोग? अरे हम लोग तो मान लो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? और क्या क्या मुद्दे बीजेपी के? जैसे अरे बीजेपी के मुद्दे हैं, राशन दे रहा फ्री, किसान निधि दे रहा, तमाम चीज़ें ऐसी दे रहा। 2 किलो राशन? 2 किलो नहीं, 5 किलो दे रहा। 5 किलो? 5 किलो राशन मिल रहा है? और क्या, यूनिट 5 किलो यूनिट 2000 रुपये। अच्छा, पहले नहीं मिलता था क्या? पहले मिलता था, कहीं किसान निधि कहाँ मिलती थी। अच्छा, जैसे स्मृति ईरानी एक बार सिलेंडर की बात आई थी तो उसमें कुछ 300 कुछ रुपए था, अब 1100 रुपये है। अब सिलेंडर की बात नहीं होती क्या? अरे सिलेंडर तो अब तो चल रहा है, पता नहीं कितने का, 800-900 कुछ का है। पहले महंगाई लगती थी, अब महंगाई नहीं दिखती क्या? तो महंगाई हो रही है, अब जब जज बढ़ रहा तो महंगाई कौन चीज़ की है। अब वही हिसाब से तो पैसा भी चल रहा। अच्छा, बेरोजगारी भी नहीं दिख रही है? बेरोजगारी तो अब जो को नहीं काम करे उसके बेरोजगारी, जो को कह रहा है कमा रहा है अपना। तो इस बार राज रानी को आप जिताएंगे? नहीं, हाँ राज रानी को, हाँ कि पीएल पुनिया को? राज रानी को। राज रानी को। तो राज रानी तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अरे तो अध्यक्ष भाई चुनाव भी लड़ रहे हैं संसदीय का, अगर जीत जाएंगे तो अपना जो करेंगे वो करेंगे। आपसे सवाल है, चूंकि भाजपाई से सवाल इसलिए होता है कि जो सत्ता में होते हैं उनसे सवाल बनता है, जो विपक्ष में है उनसे कोई सवाल नहीं है। CSC अस्पताल जितने हैं यहाँ पे, अभी चूँकि विधायक तो ही हैं, तो यहाँ के विधायक जो है भाजपा के, वो अस्पताल दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? अस्पताल तो दुरुस्त है हमारे त्रिवेणी में। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था सारे, चूँकि हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, मास्टर सारे पढ़ाते नहीं है और शिक्षा व्यवस्था चौपट है। क्यों चौपट है? नहीं, चौपट तो नहीं है सर, शिक्षा विभाग चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, सब तो चल रहे हैं। सड़कें जितनी बन रही हैं, सारी सड़कें जो है मैं देख रहा हूँ बहुत भ्रष्टाचार है सारी सड़कों में, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? अरे अब अधिकारी अब कहीं का होंगे, यहाँ तो रोड बढ़िया है, सब चल रही है, बढ़िया बनी हुई है। अब कहीं कुछ भी हो, अब आगे तो हम नहीं बता सकते। इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होगा? विकास। विकास पे? तो विकास तो बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी को वोट है। बीजेपी को है। देखिए, विकास बीजेपी कर रही है। अच्छा, त्रिवेदी में क्या विकास हुआ? अब क्यों नहीं हुआ? देखिए, एक्सप्रेसवे बना है, बलिया एक्सप्रेसवे है, ये हाईवे है, इधर जाइए, ये देखिए रोड बढ़िया। अच्छा, जो गरीब जनता, गाँव में जो गरीब जनता है, गरीब जनता को इस एक्सप्रेसवे से क्या मतलब है? अरे गरीब जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, और किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और क्या चाहिए गरीब जनता को? गरीब जनता को बस खुश हैं आप? नहीं, तो गरीब को जिसको मिल रहा वही खुश है भाई। अब क्या बताएं, हमको तो मिल नहीं रहा है। नहीं, जिन गरीबों को, लेकिन फिलहाल हम एक चीज़ देख रहे हैं, जिस भी जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है वो लौट करके फिर दुकान पर बेच रहा है। दुकान पे बेच। मतलब कोई नहीं है। अच्छा, क्या होना चाहिए? गरीब जनता को क्या मिलना चाहिए? गरीब वो उस जनता को मिलना चाहिए जिसको आवश्यकता है। यहाँ आम जनता गरीब हो चुकी है, पूरा देश गरीब हो चुका है। Yes. क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। गरीब को भी मिल रहा है, लेकिन अमीर को भी मिल रहा है, वो अमीर का कटना चाहिए, ये गलत है।
अमीर का मिलना गलत है। राशन को भी वही बेच रहे हैं जिनको 50 रुपए खरीदने की औकात, वही तो बेचेंगे। मोटा अनाज नहीं खाएंगे। जिसको खरीदने की पैसे नहीं वो मोटा भी खाएगा, खराब भी खाएगा। तो अपने अपने विचार हैं। फिलहाल कांटे की टक्कर है, भागदौड़ तो मची हुई है, कहीं सपा से भाग रहे हैं, कहीं उधर से भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हो उनकी राय क्या है, कमेंट के रूप में राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।